कुत्ते, कुतरा, कुत्ते, बराबर. કૂતરા અહીંયા બહાર કૂતરો બી હતો હમણાં, એ કૂતરો નહીં, બહાર કૂતરો 4 પગ વાળો ચાલે છે એ નહીં, બાકી 4 પગ વાળા કૂતરાની જેમ હરકત જે માણસ કરે છે તે કૂતે છે. હાલેલુયા. બહાર કૂતરો ફરે છે, બહાર કૂતરાઓ આપણે જોઈએ છે 4 પગ વાળા, વાકી પૂંછડી વાળો અને જીભ કાઢવા વાળો. એ કૂતરો ની વાત નથી થઈ રહી, પણ જે કૂતરો 4 પગ વાળો છે, જેની પૂંછડી વાકી છે અને જે જીભ લપલપાવ્યા કરે છે, એના જેવી હરકતો કરનાર વ્યક્તિ કૂતે, એ વ્યક્તિ નરકની અંદર જશે. હવે જોઈશે આપણે વચનમાં લખેલું છે કે તમને એમ લાગે કે कुत्ते जाएंगे, अब मैं तुमने बताऊं जो कुत्ते जाएंगे, कुत्ते नरक में जाएंगे, ये वचन में लिखा है, इसलिए मैं ये कुत्ते को रखा. हालेलुया. देखिए वचन में क्या लिखा है. नीति वचन 26वां अध्याय वचन 11, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, बराबर. કૂતરો પોતાનું જે ખાધેલું છે એને ઉલટી કરે છે અને થોડેક સમય પછી પાછું ચાટવાને માટે જાય છે, બરાબર. આ વાત બરાબર છે. કૂતરો શું કરે છે? ઉલટી કરે છે અને એ ચાટવાને માટે પાછો જાય છે. જે બી કંઈ ખાય છે ને એ ચાટવાને માટે પાછો ત્યાં હુંગારવાને માટે જાય છે, ચાટવાને માટે જાય છે કૂતરો. તો એવી હરકત માણસની છે આજે, છે કે નહીં છે? जो कुत्ता जो अपनी छांट को मतलब जो खाता है उसी को चाटने के लिए वापस जाता है, तो आज एक मनुष्य की हरकत, एक व्यक्ति की हरकत ये कुत्ते के समान ही है. इसलिए परमेश्वर इसलिए वचन कहता है कि कुत्ते नरक में जाएंगे, कुत्ते विनाश के खड्डे में जाएंगे. तो एक जो कुत्ता है वो क्या करता है? कुत्ता अपनी छांट को चाटता है. वैसे ही मनुष्य की आदत है, एक व्यक्ति की आदत है, जो भी कुछ परमेश्वर बताता है उनको छोड़ के वापस वही दुनिया में, वापस वही काम में, वापस गंदे काम में. इसलिए उसको कुत्ता बोला गया है मनुष्य को. आगे देखते हैं. मती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय वचन 6, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो. क्या बोला है? पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो. तो ये पवित्र वस्तु कौन सी है? वचन, आज्ञा, नियम. परमेश्वर का वचन पवित्र है और कुत्तों को मत दो. मतलब कुत्ते वाली हरकत जिसकी है उसको मत दो. हालेलुया. कुत्ते वाली हरकत मतलब कि वचन सुन लिया, फिर भी वचन सुनने के बाद भी जो हरकत करता है वो हरकत की ओर जाता है, जो गंदा है उसकी ओर जाता है. कुत्ता कुत्ते के समान. तो कुत्ते के समान जिसकी हरकत है उसको पवित्र वस्तु मत दो. मतलब कि परमेश्वर का वचन है वो उसको मत दो, कुत्तों को न दो. कुत्ता क्या करता है? ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ खाए. कुत्ते की आदत यह होती है. इसलिए कुत्तों का भाग नरक में. आगे मैं बताऊंगा. कुत्ते स्पष्ट शब्द में लिखा है कि नरक में जाएंगे. हालेलुया. अभी देखिए इस वचन को देखिए. फिलिपियों 3:2 पौलुस क्या कहता है? कुत्तों से सावधान रहो. किससे सावधान रहो? कुत्तों से सावधान रहो. उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कुट करने वालों से चौकस रहो. कुत्तों से सावधान रहो. क्यों सावधान रहने को बोला है? क्योंकि कुत्ते जैसे हरकत वाले लोग नरक में जाएंगे. कुत्ते जैसे स्वभाव रखने वाले नरक में जाएंगे. अभी देखिए कुत्ते की पूंछ के विषय में बात. कुत्ते की पूंछ कैसे होती है? इसको जितना भी सीधा कर ले वो सीधी नहीं हो सकती. ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव जो संसार का होता है, संसार का होता है, जितना भी वचन पड़े उसके जीवन में, जितना भी वचन पड़े उसके हृदय में, लेकिन संसार में ही जाएगा तो उसको टेढ़ी दुम कहेंगे हम.
पूछ उसको उसको क्या कहेंगे? टेढ़ी पूछ वाला। जैसे कुत्ता टेढ़ी पूछ वाला रहता है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, ऐसा बोलते हैं लोग। तो ऐसा, और एक आदत मैंने बता दी कि वो खुद का जो खाता है वो उसको उल्टी करता है और उसी को चाटने के लिए जाता है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि कुत्ते नरक में जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय वचन 15, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और डरने वाला बाहर होगा। मतलब किससे बाहर होगा? जो स्वर्ग परमेश्वर हमको देने वाला है उससे बाहर होगा, उसका मतलब नरक में होगा। हालेलुया। पर कुत्ते, लिखा है कि नहीं लिखा है कुत्ते? तो ये कुत्ते होंगे कहां? नरक में होंगे। तो कुत्ते जैसा स्वभाव, कुत्ते जैसे हरकत हमको नहीं करना है। हालेलुया। अभी लास्ट वचन, ये लास्ट वचन मैं आपको बताता हूं, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय वचन 8। अब कौन जाएंगे नरक में वो बताता हूं। मैंने पहले से आपको बताया, लेकिन मैंने एक एक चीज को रख के, मैंने आपको एक एक वस्तु को रख के बताया, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा है। हे डरपोको, डरपोक लोगों, कहां जैसे नरक के अंदर अविश्वासियों, बताइए कि नहीं? बताइए मैं अविश्वासी। पहले डरपोक लोग नरक में जाएंगे, अविश्वासी लोग नरक में जाएंगे, घिनौना काम करने वाले नरक में जाएंगे, हत्यारे लोग नरक में जाएंगे, व्यभिचारी लोग नरक में जाएंगे, टोने करने वाले लोग नरक में जाएंगे, मूर्ति पूजा करने वाले नरक में जाएंगे। सब झूठों का भाग, मतलब जो झूठ बताते हैं, झूठ पे चलते हैं, वो झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और वह दूसरी मृत्यु है। तो ये कौन सी मृत्यु है? दूसरी मृत्यु है। आग और गंधक में जलती रहती है, मतलब नरक है। हालेलुया। तो कैसे कैसे लोग नहीं जाएंगे? ये सब लोग नहीं जाएंगे। ये सब लोग यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं, डरपोक से लेकर के झूठों का भाग तक यहाँ पर लिखे, ये सब लोग नरक में जाएंगे। और आखिर बात बताकर मैं आप समाप्त करूंगा। प्रभु में रह करके, प्रभु में आकर के, प्रभु में विश्वास करके चर्च में तो आ गए, सब कुछ आपने छोड़ दिया, डरपोक होना छोड़ दिया, अविश्वासी होना छोड़ दिया, घिनौने काम करना छोड़ दिया, हत्या करना छोड़ दिया, व्यभिचार करना छोड़ दिया, टोना करना छोड़ दिया, मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, उसके बाद भी आप नरक में जा सकते हैं। मैं एक बात बताता हूं आपको, वो बात है सही शिक्षा, सही टीचिंग। हालेलुया। खरी शिक्षा, अगर खरी शिक्षा लेकर के आप नहीं चले, सही टीचिंग आप लेकर नहीं चले, सही वचन को आप लेकर नहीं चले, तो आपका भाग आग और गंधक से जलती हुई, आपका भाग, आप जो जाने वाले हो वहां पर आग और गंधक से जलती रहती है, वह दूसरी मृत्यु है और वह नरक है। हालेलुया। तो ये सब चीजें मैंने आपको जो दिखाई, ये लेकर के एक व्यक्ति चलेगा तो वो नरक में जाएगा। और आखिरी में बताया कि सही शिक्षा, ये सब तो है, लेकिन सही शिक्षा, सही टीचिंग, प्रभु का सही वचन लेकर के हम नहीं चलते तो हम नरक में जाएंगे। क्योंकि शिक्षा से, प्रभु के वचनों से, પ્રભુના શિક્ષણથી આપણને ઉજાગર થવાય છે। હાલેલુયા। નહીં તો પછી નરકની અંદર જશું। આશા રાખું છું કે આ બાબતને તમે સમજી ગયા અને આ વચન દ્વારા પ્રભુ તમને આશીષ કરે।